चाहे भूखे रह जाना, पर गलती से भी इन 4 लोगों को अपने घर मत बुलाना। जी हां मित्रों, क्योंकि हर घर की बर्बादी का कारण केवल कर्म नहीं होता। कभी कभी वो लोग होते हैं जिन्हें आपने मुस्कुराकर अंदर बुला लिया था। मित्रों, वेदों में कहा गया है, संघात संजायते गुणाः, अर्थात संगति से गुणों की उत्पत्ति होती है। परंतु यदि संग ही दूषित हो तो धर्म, कर्म और पुण्य सब व्यर्थ हो जाते हैं। वेदों और गरुड़ पुराण में 4 ऐसे पापी लोगों के बारे में बताया गया है जिनका आगमन घर को नरक बना देता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं उन 4 लोगों के बारे में जिन्हें भूलकर भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। मित्रों, प्राचीन काल में गंगा नदी के तट पर बसा था एक पुरातन गांव जिसका नाम था देवपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि ऋग्वेद के ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती थी। यहां की मिट्टी में मंत्रों की ध्वनि और वनों में यज्ञों की स्मृति आज भी जीवित थी। गांव के प्रत्येक घर में कभी वेदों का पाठ होता था, गौशालाएं थीं और हर द्वार पर तुलसी का पौधा झूमता था। लेकिन समय की धूल सब कुछ ढंक चुकी थी। अब वहां वैदिकता केवल मंदिर की घंटियों तक ही सीमित थी, हृदयों में नहीं। देवपुर के ही एक पुराना छप्परनुमा कुटिया में रहता था महेश्वर नाम का एक युवक। उसका जन्म एक प्राचीन ब्राह्मण कुल में हुआ था, जहां पितामह वेद पाठी और माता गायत्री जपिनी थीं। लेकिन समय ने उस कुल को केवल नाम में जीवित रखा था। यश, साधन और सम्मान सब छीन गए थे। मित्रों, महेश्वर ने अपने पिता से यज्ञ विधि सीखी, अपनी मां से प्रार्थना की शक्ति और आत्मा की शुचिता, लेकिन भूख ने उसे भी तोड़ा। प्रातः 4 बजे वह गंगा स्नान के लिए निकलता। चप्पलें टूटी होती, मगर चरणों में संकल्प अखंड होता। स्नान कर संध्या वंदन के बाद वह गांव के स्कूल में बच्चों को निशुल्क वेद पाठ सिखाता। कुछ किसान उसकी गोद में अन्न रख जाते, कभी एक मुट्ठी चावल, कभी थोड़ा सत्तू। महेश्वर अन्न न पहले खाता और न अकेले खाता। पहले अपनी अंधी मां को खिलाता, फिर रोगी पत्नी को, फिर गौ माता को, और अंत में स्वयं प्रसाद समझकर जो बच जाए वही खाता। मित्रों, महेश्वर की कुटिया को कुटिया कहना भी शायद अपमान था। एक ओर की दीवार कंटीली झाड़ियों से बनी थी, दूसरी ओर बांस की टूटी खपच्चियां। बारिश आती तो जल छत से सीधा पलंग पर गिरता। सर्दी में उनकी रजाई नहीं थी, बस एक पुरानी चादर और मां के मंत्रों की ऊष्मा। उसकी पत्नी साधना एक धर्मपरायण नारी थी, लेकिन बीमारी और भूख ने उसके चेहरे से तेज छीन लिया था। एक रात साधना ने पेट पर हाथ रखकर धीमे स्वर में कहा, क्या भगवान हमें इसीलिए परीक्षा में डालते हैं क्योंकि हम उन्हें याद करते हैं? महेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गया और गंगा किनारे बैठकर दीप जलाया। वह दीपक हवा में डोलता रहा, जैसे पूछ रहा हो, क्या धर्म ही अब इस युग में सबसे सस्ता और उपेक्षित मार्ग बन चुका है? गांव वाले महेश्वर को पगला ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि वह बिना धन लिए शिष्य बनाता, बिना वस्त्र के यज्ञ कराता और बिना शराब दिए अपमान भी सहता। कुछ धनी ग्रामीण कहते, यह भिक्षा मांगने का नया ढोंग है, जबकि महेश्वर तो कभी किसी से मांगता तक नहीं था। उसकी गाय हर दिन सबसे पहले ओंकार सुनती, उसका दीपक सूर्यास्त के साथ ही जलता और उसकी आंखें हर रात गीता के श्लोकों पर बंद होती, जैसे आत्मा यह कह रही हो, मैं गरीब हूं पर अधार्मिक नहीं। मित्रों, फिर एक रात शांतिपुर के आकाश में चंद्रमा उदास था और हवा में गरीबी की गंध थी। महेश्वर की कुटिया के बाहर गाय भूखी थी, भीतर उसकी पत्नी साधना खांसी से कांप रही थी और मां संध्या के समय से ही बिना भोजन के लेटी हुई थी। महेश्वर हाथ में झपमाला लिए एक टूटे चौकी पर बैठा था, लेकिन आज उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। उसके भीतर शांति नहीं, एक उथल पुथल थी, मानो जप करते करते उसके मन में एक धार्मिक विद्रोह जन्म ले रहा हो। उसकी पत्नी ने आंसू बहाते हुए कहा, हमारा धर्म किस काम का? ना भोजन है, ना छत, ना ही तुम्हारे ज्ञान की कोई कीमत है। मित्रों, यह सुनकर महेश्वर भीतर तक हिल गया। उसने पहली बार संदेह से ऊपर की ओर देखा और बोला, हे ईश्वर, क्या मेरी दरिद्रता ही मेरा कर्म फल है या कुछ और कारण है? मित्रों, फिर दूसरे दिन प्रातःकाल
जब महेश्वर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए गया तो उसने एक दिव्य पुरुष को कमल पर ध्यानस्थ देखा। शरीर पर मृगचर्म, जटाएं, कंठ में रुद्राक्ष और नेत्रों में ऐसा तेज कि सूर्य भी क्षण भर के लिए बादलों में छिप जाए। वे थे ऋषि भार्गव, भगवान परशुराम के वंशज और वेदों के भाष्यकर्ता। महेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, यदि मेरी निष्ठा सच्ची है तो मेरा जीवन इतना अभागा क्यों है? फिर ऋषि बोले, वत्स, तू धर्मनिष्ठ है, परंतु तेरे घर में जो लोग आते हैं वे पवित्र नहीं। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि यदि गृहस्थ अपने घर में कुपात्रों का स्वागत करे तो वह घर धर्म से वंचित हो जाता है और लक्ष्मी वहां से सदा के लिए चली जाती है। यह सुनकर महेश्वर की आंखें खुलने लगीं। महेश्वर ने आंखें उठाईं और बोले, गुरुदेव, क्या मेरी दरिद्रता का कोई कारण है? मित्र ऋषि बोले, वत्स, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि एक तपस्वी या गृहस्थ अपने जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों को आमंत्रित करता है तो वह घर पवित्र नहीं रह पाता। वहां से लक्ष्मी, शांति और पुण्य सब एक एक करके चली जाती हैं। महेश्वर अब ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ऋषि बोले, वत्स, तेरी दरिद्रता तेरे कर्मों से नहीं बल्कि तेरे जीवन में प्रवेश करने वालों की अशुद्धता से उत्पन्न हुई है। मित्रों, फिर महेश्वर ने कहा, गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे उन लोगों के बारे में बताइए जिन्हें घर बुलाने से दरिद्रता आती है। मित्रों, फिर ऋषि ने भूमि पर जल से एक चक्र खींचा और कहा, वत्स महेश्वर, धर्म जब अपमानित होता है तो वह व्यक्ति नहीं, पूरी भूमि से अपना पुण्य समेट लेता है। इसलिए सबसे पहला है धर्मद्रोही, अर्थात जो वेदों का उपहास करे, जो मंत्रों को मात्र ध्वनि कहे, जो मंदिरों को पत्थरों का भवन समझे और जो ब्राह्मण, गुरु या तीर्थों को छल कहे, वह धर्मद्रोही है। वह केवल शब्दों से धर्म का अपमान नहीं करता, वह ऊर्जा को दूषित करता है। जिस घर में वह बैठता है वहां से आशीर्वाद विदा हो जाते हैं। देवताओं का निवास नहीं होता जहां धर्मद्रोही जाता है। फिर ऋषि ने अपनी दाहिनी अंगुली उठाकर कहा, धर्मद्रोही के स्पर्श मात्र से तुलसी मुरझा जाती है, दीपक की लौ कांप जाती है और गौ की दृष्टि नीचे हो जाती है। जिस घर में ऐसा व्यक्ति भोजन करे वहां 7 पीढ़ियों का पुण्य क्षीण हो सकता है। धार्मिक जीवन का मजाक सबसे बड़ा पाप है। धर्मद्रोही वह नहीं जो अनजाने में पथभ्रष्ट हो, बल्कि वह है जो जानबूझकर धार्मिक रीति, देवी देवताओं, संतों और साधना का अपमान करे। उसका हृदय द्वेष से भरा होता है और वाणी विष से। वह किसी पर शस्त्र नहीं चलाता परंतु शंका का बीज बोता है, जो पीढ़ियों तक ईश्वर का अविश्वास फैलाता है। उसके आगमन से गृह दोषयुक्त हो जाता है। इसके साथ ही धर्मद्रोही के प्रवेश से गृहस्थ के जीवन में विघ्न आने लगते हैं। संतानें माता पिता से विमुख हो जाती हैं, रोग बिना कारण आ जाते हैं, लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती और घर में मनमुटाव की दीवारें उठ जाती हैं। ऋषि की वाणी सुनते ही महेश्वर की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे याद आया, कुछ समय पहले गांव का एक धनी व्यापारी उसके घर भोजन पर आया था। उसने गाय को निरर्थक पशु कहा था, गुरुओं को पाखंडी बताया और आरती को नाटक कहा था। उस दिन के बाद से ही उसके घर में जैसे सारे दीपक बुझ गए थे। फिर ऋषि ने कहा, वत्स, जो धर्मद्रोही को अपने घर बुलाता है वह अग्नि को चंदन समझकर घर में रखता है। वह धीरे धीरे सब कुछ भस्म कर देता है, पुण्य, परिश्रम और पवित्रता। मित्रों, गंगा के तट पर महेश्वर गहराई से ध्यान मग्न था। ऋषि भार्गव ने अगली रेखा जल से खींची और कहा, वत्स, अब मैं तुझे बताता हूं उस दूसरे दोष युक्त व्यक्ति को जिसे भूलकर भी अपने घर में न बुलाना। वह है स्त्री को अपमान करने वाला, क्योंकि स्त्री केवल शरीर नहीं, सृष्टि की ऊर्जा है। जहां नारी का तिरस्कार होता है वहां पुण्य नहीं पनपता, और जहां उसका सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। ऋषि बोले, वत्स, नारी केवल पत्नी या माता नहीं होती, वह एक भाव है जिसे अगर तुमने अपमानित किया तो सृष्टिकर्ता तक का आशीर्वाद तुमसे दूर हो जाता है। स्त्री को अपमान करने वाला वह है जो मातृत्व, स्त्रीत्व और श्रद्धा का उपहास करे। वह पुरुष जो नारी को केवल भोग की वस्तु माने, जो उसकी सेवा को दुर्बलता समझे और जो उसकी शिक्षा, श्रद्धा और विचार का अनादर करे, वह स्त्री अपमान करता है। ऋषि बोले, वह केवल स्त्री का ही नहीं
बल्कि अपने ही भविष्य का अपमान करता है, क्योंकि स्त्री ही वह भूमि है जिसमें परिवार की जड़ें बोई जाती हैं। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां अपमान होता है वहां शाप ही जन्म लेते हैं। ऋषि बोले, जब ऐसा व्यक्ति किसी घर में प्रवेश करता है तो उस घर की स्त्रियों में अस्थिरता बढ़ती है, बालिकाओं की बुद्धि भ्रमित होती है, पति पत्नी में कलह जन्म लेता है और सबसे पहले वह घर संस्कार खो देता है। मित्रों, महेश्वर ने सिर झुका लिया। उसे याद आया, गांव का एक संभ्रांत ज्ञानी कहलाने वाला व्यक्ति एक बार उसके घर आया था। उसने उसकी पत्नी साधना के समर्पण की हंसी उड़ाई थी, उसकी मां की सेवा को अंधश्रद्धा कहा था। उस दिन से साधना ने कई दिन तक मौन व्रत रखा और उनकी गौ ने दूध देना बंद कर दिया था। अब उसे समझ आया, स्त्री का हृदय दुखाकर कोई घर पवित्र नहीं रह सकता। ऋषि बोले, वत्स, ध्यान रख, अग्निहोत्र, यज्ञ, तप, दान सब निष्फल हो जाते हैं यदि स्त्री के आंसू तेरे द्वार पर गिरे हों। और जो स्त्री अपमानकर्ता को सम्मान दे, उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं ठहरती, केवल भ्रम, कलह और दुर्भाग्य का निवास होता है। जिस घर में स्त्रियों को प्रेम, सुरक्षा और सम्मान नहीं, वह घर नहीं, तप की राख है। वहां पुण्य कभी पनप नहीं सकता। मित्रों, फिर ऋषि ने भूमि पर जल से तीसरी रेखा खींची और कहा, वत्स महेश्वर, अब मैं तुम्हें उस तीसरे मनुष्य के विषय में बताता हूं जो यदि तेरे घर आए तो वह तेरे घर से पुण्य, सुख और संतोष तक छीन लेता है। वह है लोभी अतिथि। अतिथि वह है जो बिना अपेक्षा के आए, अपने साथ शुभ ऊर्जा लाए और तेरा अन्न, जल और भाव आदरपूर्वक स्वीकार करे। परंतु जो अतिथि केवल लेने के लिए आए, तेरा अन्न, तेरा धन, तेरा समय और तेरा मन सभी चुपचाप खींचकर चला जाए, वह अतिथि नहीं, वह गृह दोष है। वह अपने शब्दों से मधुर होगा, लेकिन उसकी दृष्टि सदा वस्तुओं पर टिकी होती है। वह परिश्रम नहीं करेगा पर अधिकार जताएगा। वह बिछावन देखेगा पर तेरी थकान नहीं। वह भोजन की मात्रा पूछेगा पर तेरी भक्ति नहीं। वह भीतर घुसकर केवल दाल रोटी नहीं खाता, वह गृह की ऊर्जा, गौ का सौभाग्य और गृह लक्ष्मी की शांति भी ले जाता है। लोभ एक ऐसा विकार है जो जहां भी पहुंचता है वहां संतोष को नष्ट कर देता है। जिस घर में लोभी अतिथि कई बार आए, वहां सद्गुण कम होने लगते हैं, परिवारजन झगड़ने लगते हैं और घर की वस्तुएं बिना कारण नष्ट होने लगती हैं। मित्रों, फिर महेश्वर के मस्तिष्क में एक दृश्य कौंधा। कुछ महीने पहले एक दूर का संबंधी उसके घर आया था। वह हर दिन कुछ नया मांगता, कभी पहनने को, कभी खाने को, कभी गौ का दूध। वह जाते जाते अपने साथ कई वस्तुएं भी ले गया। उसके जाते ही साधना की तबीयत बिगड़ गई, गाय बीमार हो गई और घर में झगड़े बढ़ गए। महेश्वर ने तब सोचा था यह केवल संयोग है, लेकिन अब वह समझ चुका था यह लोभ की छाया थी। मित्रों, फिर ऋषि ने कहा, वत्स, भारत की परंपरा अतिथि देवो भव कहती है, पर यह तब तक है जब तक अतिथि देव की तरह व्यवहार करे। जो दान की आड़ में शोषण करे वह देव नहीं, दैत्य है। मित्रों, फिर ऋषि ने अंतिम वृत्त खींचा और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, अब मैं तुझे बताने जा रहा हूं उस अंतिम प्रकार के मनुष्य के बारे में जिसे भूलकर भी अपने घर न बुलाना चाहिए, क्योंकि उसका दोष सबसे सूक्ष्म होता है और प्रभाव सबसे गहरा। वह है अहंकारी ज्ञानी। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है, परंतु यदि हाथ में गर्व हो तो वही दीपक घर को जला देता है। ऋषि बोले, जो व्यक्ति शास्त्र जानता है परंतु उस ज्ञान को दूसरों को छोटा दिखाने के लिए प्रयोग करता है, वह विद्वान नहीं, विषपान है। एक सच्चा ज्ञानी वह होता है जो बच्चों को समझाता है, बूढ़ों को आदर देता है और अज्ञानी को मित्र मानता है। पर अहंकारी ज्ञानी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, जैसे राजा विजय पताका फहराता है। जिस घर में ऐसा ज्ञानी आता है वहां पहले वाणी विशैली होती है, फिर परिवार के सदस्य अपने ही ज्ञान पर संदेह करने लगते हैं और अंततः विश्वास की दीवारें गिरने लगती हैं। ऐसे व्यक्ति से घर की ऊर्जा भारी हो जाती है, जैसे अग्निहोत्र में गंदा घी पर गया हो। फिर ऋषि बोले, वत्स, यह 4 दोष युक्त अतिथि यदि तेरे घर आए, चाहे वे रिश्तेदार हों, मित्र हों, गुरु कहलाएं या संत, तो तेरे पुण्य, प्रार्थना और परिश्रम का फल तुझे नहीं मिलेगा। तो मित्रों, यही वो 4 लोग हैं जिसे भूलकर भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए।